पाकिस्तान चाहे कितने भी मंसूबे पाल ले, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। कश्मीर में उसकी हर साजिश नाकाम होती है। पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ाने के लिए अब राफेल भी भारत आने वाला है। जी हां, भारतीय वायुसेना को जुलाई में बड़ी ताकत मिलने वाली है, जब बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान शामिल होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि कोरोना वायरस के कारण कुछ हफ्तों की देरी हुई है, लेकिन अब 4 राफेल फाइटर प्लेन्स आने का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। आ रहा है पाकिस्तान का काल, आ रहा है चीन को तबाह करने वाला वायु अस्त्र। अब दुश्मन थर्राएगा, कांपेगा, तबाह हो जाएगा। चीन, पाकिस्तान होंगे फेल, क्योंकि आ रहा है राफेल। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन राफेल जब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा, तो वो दिन ऐतिहासिक होगा, और वो दिन अब आने वाला है। राफेल की पहली खेप मिलने वाली है। इन तस्वीरों को याद कीजिए, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस पहुंचकर राफेल की पूजा की थी, आरती उतारी थी, नींबू से नजर उतारी थी, तब तय हो गया था कि राफेल जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। मई का महीना तय हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से राफेल की पहली खेप टाल दी गई थी। अब जुलाई का महीना तय हुआ है, जब राफेल आएगा और वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। देश को बहुत चिंता है कि हमारे को अगर 2 फ्रंट वॉर्स पे थ्रेट है, तो हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कंप्लीट तो होनी चाहिए। 50% हो गई है, तो इसीलिए इस चिंता को अब राहत मिल रही है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया, और किसी तरीके से अब ये राफेल के जब फोर्स को 4 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसमें 3 ट्रेनर्स होंगे। ट्रेनर मतलब ट्विन सीटर, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। फाइटर मतलब सिंगल सीटर। तो ये जहाज अब आ रहे हैं। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। राफेल के पहले बैच में 4 फाइटर क्राफ्ट मिलेंगे। चारों विमान अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचेंगे। राफेल स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर इन्हें उड़ाकर लाएंगे। पहली खेप के अलावा बाकी के प्लेन 2022 तक आ जाएंगे। भारत कुल 36 राफेल फ्रांस से खरीदने की डील कर चुका है, जिनमें से 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशीमारा में तैनात किए जाएंगे। ताकत के मामले में राफेल अमेरिका के F-16 से कम नहीं है। पाकिस्तान ने F-16 प्लेन अमेरिका से खरीदे हैं। जाहिर है, जब राफेल आ जाएगा तो पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। राफेल आने के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि मिग, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद हैं। पाकिस्तान मिराज की बमबारी बालाकोट में देख चुका है। ऐसे में राफेल आने के बाद वो पूरी तरह से पस्त हो जाएगा। जुलाई के अंत तक भारत को पहले 4 राफेल फाइटर प्लेन मिल जाएंगे। फ्रांस से सीधा ये हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में उतरेंगे। इसमें 3 2 सीटों वाले ट्रेनिंग प्लेन होंगे, जबकि एक फाइटर प्लेन। राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
हवा से हवा में और हवा से जमीन पर वार करने की क्षमता पाकिस्तान और चीन के मुकाबले भारत की काफी बढ़ जाएगी। मतलब ये जेट एक साथ जमीन से आसमान तक दुश्मनों को पस्त कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मिस्र और फ्रांस ही राफेल का इस्तेमाल करते हैं। भारत को मिलने वाला राफेल ज्यादा एडवांस बताया जा रहा है। भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स भी जोड़े गए। पहला राफेल भारत की तरफ से 17 गोल्डन एरो की स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर उड़ाएंगे। उनके साथ एक फ्रेंच पायलट भी रहेगा। राफेल अब तक इस्तेमाल किए जाते रहे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तुलना में ज्यादा एडवांस है। सुखोई के मुकाबले राफेल 1.5 गुना ज्यादा कार्य क्षमता से लैस है। राफेल की रेंज 780 से 1055 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सुखोई की 400 से 550 किलोमीटर प्रति घंटे। राफेल प्रति घंटे 5 सोटीज लगा सकता है, जबकि सुखोई की क्षमता महज 3 की है। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान के पास भी इस तरह का विमान नहीं है। राफेल के आने से पाकिस्तान और चीन में जरूर घबराहट पैदा हो जाएगी। खास तौर से पाकिस्तान जरूर टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान भारत के मिराज अटैक का जख्म नहीं भूल पाया है, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के वक्त आतंकी अड्डों को तहस नहस कर दिया गया था। और जब राफेल आ गया तो पाकिस्तान ने अगर पुलवामा अटैक जैसी हिमाकत की, तो इस बार राफेल घर में घुसकर इतनी तबाही मचाएगा कि पाकिस्तान सालों साल उसे याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।